नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन तीन टाइप के होते हैं। पहला है डाई क्लोरोमेथेन, दूसरा होगा यहाँ डाई जेम डाई हेलो हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। वैसे इसका पूरा नाम होता है जेमिनल, ठीक है। इसे कहते हैं विस डाई हाइलाइट। क्या कहेंगे? विस डाई हाइलाइट। क्या लिखा है ये? डाई हाइलाइट। विजनल कहते हैं इसे। यहाँ क्या लिखा जाएगा? विज, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं विज। तो ये तीन टाइप के हुए। आज पढ़ेंगे सिर्फ इसको, यानी कि डाई क्लोरोमेथेन। तो सबसे पहले समझते हैं डाई क्लोरोमेथेन क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ क्या आ रहा है? मेथेन, ठीक है। तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4। तो हम कुछ इस प्रकार से इसे लिख देते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में, यानी कि संरचना के रूप में लिख देते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है? मेथेन है। तो यहाँ क्या शब्द आया? डाई क्लोरो, यानी कि डाई मतलब दो बार, क्या? दो बार। और कह रहा है क्लोरो, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु दो बार किस पे जुड़ जाएगा? इस कार्बन परमाणु पर दो बार क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो क्या होता है इसमें? देखिए, यानी कि जो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, यानी कि हटाकर या प्रतिस्थापित कर, तो इनकी जगह क्या जुड़ जाता है? इनकी जगह दो क्लोरीन परमाणु जुड़ जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? डाई क्लोरोमेथेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? सीन कुछ ऐसी आती है इस प्रकार से H और H, यानी कि दो हाइड्रोजन क्या होगा? सब्स्टिट्यूट हो गए। अब जब सब्स्टिट्यूट हुए तो क्या हुआ? एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। अब जब फ्री हुई तो जो वैलेंसी जो फ्री हुई वो किसके द्वारा पूरी होगी? वो दो क्लोरीन परमाणु यहाँ जुड़ेंगे, यानी कि Cl और Cl। तो ये है डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसका करने वाले हैं प्रिपरेशन, यानी कि मिश्रण की विधियां देखेंगे। इसे बनाएंगे कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, क्या देखते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से इसे कैसे बनाएं। अब इसकी देखेंगे प्रिपरेशन, यानी कि मिश्रण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से हम क्या बनाना है? हमें डाई क्लोरोमेथेन बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? देखिए, यहाँ सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का हमें क्या फार्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? EH और C डबल बॉन्डेड O, यानी कि कह सकते हैं AHCHO। मैंने ये स्ट्रक्चर के रूप में लिखा, यानी कि संरचना सूत्र के रूप में लिखा है इसे। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम PCl5, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी कि जब इससे रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? देखिए, ये तुम्हें दिख रहा है O, ये इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएंगे। और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो सीन क्या आएगी? जो फास्फोरस दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ चली जाएगी, PO हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या होगा? Cl3 इसके साथ चला जाएगा, तो POCl3। यानी कि जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन हो तो उसमें POCl3 अवश्य निकलेगा, यानी कि ज़रूर निकलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? POCl3। इतनी बात याद रखनी है, जब भी PCl5 से रिएक्शन हो तो उसमें POCl3 ज़रूर निकलेगा, यानी कि ज़रूर बनेगा। तो POCl3 की फॉर्मेशन हुई। अब बचा क्या? क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन था वो तो इसके साथ जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ सीन क्या आई? EH और H और कार्बन, यानी कि इसकी जो दो वैलेंसी है वो फ्री हो गई कार्बन की। अब जब फ्री हो गई तो इसे भी कुछ चाहिए। तो ये क्या करता है? यहाँ देखो, यहाँ अभी दो क्लोरीन के परमाणुएं बची हुई हैं, क्योंकि दो तो यहाँ तीन तो यहाँ जा चुकी हैं। यहाँ कितनी थी सब? 3 और 2 5। तो जो दो बची हुई हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो हमें क्या बनाना था? मुझे बनाना था डाई क्लोरोमेथेन। तो इसे में दो बार क्या आया? दो बार आया क्लोरीन। तो दो बार को जब क्लोरीन है तो कहते हैं डाई, और क्या चीज़ आया? क्लोरीन, तो कहेंगे डाई क्लोरो, और एक कार्बन की चेन, यानी कि मेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। यही मुझको बनाना था और बन गया। तो इसे कहते हैं डाई क्लोरोमेथेन। अब चलते हैं अगली विधि की तरफ।
अब पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म से, यानी कि प्रिपरेशन इसका क्लोरोफॉर्म के द्वारा कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए क्लोरोफॉर्म, अब यहाँ शब्द आया क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH और Cl3, ठीक है। ये तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हुआ। अब हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म के संग रिडक्शन करवाना है। तो CH मैं इसे स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में लिखता हूँ, ठीक है, C और C इस प्रकार से लिखा, ठीक है। और यहाँ किसके साथ AH, यानी कि 2 यूनिट किसके लेने हैं, हाइड्रोजन के लेने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जिंक Zn प्लस तनु यानी कि HCl, इनके प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में ये कैसा है, तनु यानी कि जिंक प्लस HCl, इन दोनों के प्रेजेंस में ये काम होगा। अब जब हुआ तो सीन क्या आई, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन हैं। क्या करेगा, अब ये एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, यानी कि HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ जिसकी HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ बन गया HCl। अब जब HCl बन गया तो सीन कुछ ऐसी आई, देखिए सीन क्या आई, प्लस C यानी कि Cl और Cl और AH, यानी कि जो यहाँ Cl लगी थी वो तो H के साथ निकल गई। अब क्या हुआ, यहाँ एक कार्बन की जो बैलेंसी है एक फ्री हो गई। अब जब फ्री हो गई तो ये तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, ये इसकी जगह पहुँच जाएगा, यानी कि इसका स्थान, क्लोरीन का स्थान हाइड्रोजन ने ग्रहण कर लिया। तो ये मुझे क्या बनाना था, डाई क्लोरोमेथेन, यानी कि डाई क्लोरोमेथेन बनकर तैयार हो गया। 2 बार क्लोरीन आई और 2 बची हुई वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन पूरी कर रही है, तो इसे कहेंगे डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। अब चलते हैं कुछ और पढ़ते हैं इसमें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ी मेहनत करने के लिए ताकत मिलती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ यानी गुण। यह मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है, कौन, डाइक्लोरोमेथेन। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो देखिए एक रिएक्शन है डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। रिएक्शन विद किससे होगी, 2 यूनिट NaOH के साथ, NaOH, ठीक है। अब जब रिएक्शन हुई तब हुआ क्या, देखिए भाई साहब, यानी कि जो 2NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2NaCl, 2 बार Cl2 और 2 बार Na, तो यहाँ हो जाएगी 2NaCl की फॉर्मेशन होगी, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या, कार्बन पे स्थित क्या आई, CH2, यानी कि इसकी जो 2 वैलेंसी है, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब जब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई तो उसकी जगह क्या बचा है हमारे पास, OH माइनस, यानी कि OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक अभी बचा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, तो OH माइनस 2 बार बचा हुआ है। और हम जानते हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास इसे नेगेटिव चार्ज वाले की ज़रूरत है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इसकी ज़रूरत है। तो क्या करेगा, CH2 और OH और OH, तो ये बन जाएगा। अब जो ये है, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी रह नहीं सकते, यानी कि अनस्टेबल हैं। तो ये अनस्टेबल हैं, अब क्या करेंगे ये, यानी कि जल की फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, जल की फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, जल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा H2O, यानी कि जल की फॉर्मेशन हो गई। अब बचा क्या यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि HCHO, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बची, 1 ऑक्सीजन बची, तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो भी होगा आपको